हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम लोग प्रश्नावली 3.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। इसमें समझने वाले हैं कि आखिर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण, नीचे जो समीकरण दिया हुआ है, 3 जो है समीकरण युग्म दिया हुआ है, इसके द्वारा जो निरूपित रेखाएं हैं वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर रेखाएं होती है या संपाती रेखाएं होती है, इसके बारे में जो हम लोग जानेंगे। तो पहला जो समीकरण है, हम लोग जानते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखा के लिए क्या होता है। प्रतिच्छेदी रेखा के लिए क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं के लिए क्या होता है कि जो समीकरण युग्म दिए होते हैं उसमें x का जो गुणांक होता है A1/A2 नहीं बराबर होता है B1/B2 के। प्रतिच्छेदी रेखा के लिए ये होता है। और यदि समांतर रेखा की बात करें तो समांतर रेखा जो ग्राफ होता है, समांतर रेखा के लिए क्या होता है, समांतर रेखा के लिए क्या होता है, तो इसके जो अनुपात होते हैं वो A1/A2 बराबर B1/B2 और नहीं बराबर होता है C1/C2। C1 C2 क्या होता है, ये अचर पद होते हैं समांतर के लिए। और संपाती रेखा के लिए क्या होता है, जिस किसी भी समीकरण युग्म का ग्राफ हम लोग खींचते हैं और संपाती रेखाएं हो जाती है, तो संपाती रेखा के लिए क्या होता है, संपाती रेखाएं होती है, तो इसका जो अनुपात होता है वो A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर होता है C1/C2। इसमें तीनों का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। और संपाती रेखाएं, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि संपाती रेखाएं क्या होती है, तो एक समीकरण का हम लोगों ने ग्राफ खींचा और दूसरा समीकरण का ग्राफ भी जो है इसी रेखा के ऊपर आ जाता है। इस तरह के जो रेखाएं होती है उसको हम लोग संपाती रेखाएं बोलते हैं। और प्रतिच्छेदी रेखा मतलब ऐसी दो रेखाएं जो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटते हैं, काटते हुए चले जाते हैं। जैसे कि x आप देखे होंगे, तो x जो है ये प्रतिच्छेदी रेखाएं का जो है उदाहरण है। इसमें सिर्फ ये दोनों ग्राफ एक बिंदु पर है, एक दूसरे को काटती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या होती है कि दोनों रेखाएं जो है एक दूसरे से किसी भी बिंदु पर समान अंतर पर होते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये एक रेखा होगी और ये दूसरी रेखा जो एक दूसरे के समान, यहाँ जितनी दूरी होगी यहाँ पे भी उतनी ही दूरी होगी, इतनी ही दूरी होगी। मतलब ये दोनों रेखाएं जो है अनंत तक इधर भी बढ़ाया जाए या इधर भी बढ़ाया जाएगा तो कहीं भी दोनों रेखाएं एक दूसरे से नहीं मिलती है। इस तरह की रेखाएं जो होती है वो समांतर रेखाएं होती है। ठीक है, तो इसी चीज़ को जो है, इसी को जो है हम लोगों को ये चेक करके बताना है। तो ये जो अनुपात है ये हम लोगों को केवल मालूम कर लेना है और देखते हैं कि ये किस कंडीशन में जो है ये फिट बैठ रहा है, इसके लिए या इसके लिए, इसके लिए। अगर इस तरह के रेशियो हो जाते हैं तब तो समांतर रेखाएं होंगी, ऐसा हो जाता है तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, अगर ऐसा अनुपात आ जाता है तो संपाती रेखाएं होंगी। चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन में जाके समझ लेते हैं। ये हम लोग रिवीजन कर लिए और ये पहले से मालूम ही था कि इस तरह के अनुपात में जो है क्या, किस तरह की रेखाएं जो है वो खींची जाती है। तो अब हम लोग एक एक करके जो है क्वेश्चन ले लेते हैं 1 बाय 1, बहुत ही इत्मीनान के साथ, और समझ के हम लोग आराम से इसको करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो समीकरण युग्म दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, इसमें हम लोग A1 A2 सारा कुछ जो है हम लोग मालूम कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है इसका जो हम लोग सोल्यूशन मालूम करेंगे, हल करेंगे, तो इसमें A1 जो है वो देख रहे हैं हम लोग, ये जो पहला समीकरण का जो x का जो गुणांक ये होता है 5 और B1 जो है ये y का कोफिशिएंट गुणांक होता है जो कि -4 है और C1 जो होगा वो +8 है तो 8 हो जाएगा। ठीक है, और A2 जो हो जाएगा, ये दूसरा समीकरण जो है उसका जो x का गुणांक होता है, मतलब x को जितना से मल्टीप्लाई किया, ये 7 हो जाएगा। B2 कितना हो जाएगा तो हम लोग देख पा रहे हैं 6 है और C2 जो है वो क्या है तो -9 है।
-9 है। क्या है, फर्स्ट समीकरण से जो है ये पहला जो समीकरण युग्म दिया है इसे हम लोग A1 A2 B1 B2 C1 C2 फाइंड आउट कर लिए हैं, मालूम कर लिए हैं। अब हम जो है अनुपात मालूम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग A1 और A2 का अनुपात मालूम करते हैं। तो A1 बट्टा A2 क्या हो जाएगा, तो ये देखिए कि A1 5 है बट्टे A2 क्या है 7 है। तो ये जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये कटेगा नहीं किसी से, तो ये सरलतम रूप में है ही। ये A1 A2 का मालूम कर लिए। उसके बाद हम लोग B1 और B2 का अनुपात मालूम कर लेते हैं। तो B1 हम लोग देख पा रहे हैं क्या है, -4 है, और B2 क्या है 6 है। इसको जो हम लोग काटेंगे, ये कटेगा 2 से, तो ये -2 हो जाएगा। 2 तिया 6 होता है, जो कि -2/3 आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि A1 और A2 का जो अनुपात है वो 5/7 है, और B1 B2 का जो अनुपात है वो -2/3 है। तो देख पा रहे हैं कि 5/7 और -2/3 ये दोनों बराबर नहीं है। जब A1 A2 का अनुपात और B1 B2 का अनुपात अगर बराबर नहीं होंगे तो हम लोगों को C1 C2 पे जाना ही नहीं है, क्योंकि ये अभी पता चल गया है कि जब A1 A2 B1 B2 बराबर नहीं होते हैं तो उस तरह के समीकरण युग्म के जो रेखाएं होती है, ग्राफ बनाते हैं, वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ जो है, यहाँ क्या आ गया है, तो यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि A1 बट्टा A2 नहीं बराबर आ गया है B1 बट्टा B2 के, नहीं बराबर आ गया है B1 बट्टा B2 के। तो ये अनुपात ऑलरेडी आप लोगों को पहले से मालूम था ही, और रिवीजन के लिए जो है, रिमाइंड के लिए जो है हम लोग रिवीजन भी कर लिए हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, यहाँ हम लोगों को बताना है कि रेखाएं किस तरह की रेखाएं जो है निरूपित करेगी ये समीकरण युग्म। तो हम लोग जान गए हैं कि ये जो अनुपात जब बराबर नहीं होते हैं तो जो दिए हुए समीकरण युग्म होते हैं वो कैसी रेखाएं होती है, तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। तो हम लोग यहाँ पे देंगे कि ये अनुपात जो है, अतः दिए गए समीकरण, दिए गए समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगे या निरूपित करते हैं, एक ही बात है। तो हम लोग जान लिए कि जो पहला समीकरण युग्म दिया हुआ था उसका जो यदि हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो कैसा ग्राफ हो जाएगा, तो ये दोनों समीकरण युग्म जो है प्रतिच्छेदी रेखा को निरूपित करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरे क्वेश्चन में जो है इसी तरह के अनुपात मालूम करके देखते हैं कि किस तरह की रेखाओं को जो है ये समीकरण युग्म जो है वो निरूपित करते हैं। तो चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन जो है, इससे हम लोग A1 A2 मालूम कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में दूसरा में जो है A1 9 है, B1 क्या है, तो B1 3 है, और C1 क्या है, तो C1 हम लोग देख पा रहे हैं कि 12 है। ठीक है, A2 कितना हो जाएगा, तो A2 हम लोग देख पा रहे हैं दूसरे समीकरण का जो है x का गुणांक होता है जो कि 18 है, और B2 कितना हो जाएगा, तो B2 कितना दिया है, y का गुणांक 6 है, और C2 हो जाता है कितना, तो ये 24 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी जो हम लोग अनुपात मालूम कर लेते हैं। तो चलिए A1 A2 मालूम कर लेते हैं। तो A1 बट्टे A2, A1 बट्टे A2, तो A1 है 9 और A2 है 18। ये देखिए ये कट रहा है, तो 9 1 9, 9 दूनी 18, कितना आ गया, 1/2 आ गया, 1/2 आ गया A1 बट्टे A2। अब हम लोग B1 B2 मालूम करते हैं। तो B1 बट्टे
B2 कितना होता है ये, तो 3 है B1 और B2 है 6। इसको जो काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी आ गया 1/2। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या A1 A2 और B1 B2 का अनुपात बराबर आ गया है, तो ही हम लोग C1 C2 पे जाएंगे। तो देख रहे हैं कि बराबर आ गया है। अब हम लोग C1 C2 का अनुपात मालूम करेंगे, तो C1/C2 ये क्या हो जाएगा, तो C1 देख पा रहे हैं हम लोग कि 12 है और C2 कितना है, तो C2 24 है। ये भी जो है 12 से कट जाएगा, 12 का 12, 12 दूनी 24, मतलब 1/2 आ गया। अब यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, ध्यानपूर्वक देखने से ये पता चलता है कि A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का अनुपात तीनों का बराबर आ गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि यहाँ A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 ये आ गया है। तो ये ऑलरेडी आप लोगों को मालूम भी है, और रिमाइंड के लिए जो है, रिवीजन के लिए मैंने इससे पहले करा भी दिया था कि तीनों अनुपात अगर बराबर होंगे तब जो समीकरण युग्म दिए होते हैं वो किस तरह की रेखा को जो है निरूपित करते हैं। तो हम लोगों को पता है ये जो है संपाती रेखा को निरूपित करते हैं, मतलब अनंत हल होंगे। तो ये इसमें लिखेंगे हम लोग, अतः दिए गए समीकरण युग्म संपाती रेखा को निरूपित करते हैं, रेखा को निरूपित करते हैं। ये हम लोगों का जो है उत्तर आ गया, जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा था, निरूपित करता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग तीसरा जो प्रश्न है उसका भी इसी तरह से हम लोग मालूम कर लेंगे कि ये जो दिए हुए समीकरण है वो किस तरह की रेखा को जो है निरूपित करेंगे। तो चलिए जल्दी से हम लोग तीसरा प्रश्न भी कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग ये जो तीसरा प्रश्न है इसका भी हम लोग A1 A2 मालूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें A1 क्या है, तो 6 है। A1 कितना दिया हुआ है, 6 है। B1 कितना है, तो B1 ये देखिए -3 है, B1 -3 है। और C1 जो है वो क्या है, 10 है। C1 क्या है, 10 है। इसी तरह से हम लोग दूसरे समीकरण से A2 क्या हो गया, ये 2 दिया हुआ है। उसके बाद B2 क्या दिया हुआ है, तो जो y का गुणांक है, ये y का गुणांक यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि कुछ भी नहीं है। तो जब इसे इस तरह से y दिया रहेगा, आप पूछे कि y का गुणांक बताइए, तो 1 होता है, क्योंकि 1 × y, 1 से y को गुना करिएगा क्या होगा, y ही होगा। तो जब गुणांक पूछे तो 1 होता है। कोई भी बच्चे गलती से जो है 0 मत बोल दीजिएगा, क्योंकि 0 किसी का भी गुणांक होगा, 0 किसी का गुणांक होगा तो 0 होगा, मतलब वो दिखाई नहीं देगा, वो यहाँ पे नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे -y है, तो गुणांक -1 × y होता है। मतलब यहाँ जो y का गुणांक है -1 है, मतलब B2 -1 है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इस चीज़ को जो है आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, ये सब ध्यान देने वाली बात है। अगर साइन में इधर उधर हो गया तो आंसर आपका गलत हो गया। रेखा जाना चाहिए था समांतर, तो चली जाएगी प्रतिच्छेदी में। तो ये हो जाएगा
गलती हो जाएगी, इसलिए ध्यान दे करके जो है आप लोग देखिए कि अब C2 क्या दिया हुआ है। तो ये अचर पद होता है दूसरे समीकरण जो कि 9 है। तो चलिए 9 ले लेते हैं, C2 9 है। अब हम लोग जो है अनुपात मालूम करेंगे। तो देखिए कि अनुपात जो है किस तरह से आता है A1 A2। तो चलिए हम लोग A1 बट्टे A2 कितना हो जाएगा। तो देखिए A1 6 है और A2 2 है। ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, मतलब 3 बट्टे 1 मतलब 3। और B1 बट्टे B2, तो B1 हम लोग देख पा रहे हैं -3 है और B2 -1 है। अब देखिए कि माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाता है, कट जाता है, तो 3 बटे 1 ये भी 3 हो गया। अब देखिए कि A1 A2 का अनुपात 3 आ गया है, B1 और B2 का अनुपात भी 3 आ गया है। इसलिए हम लोगों को C1 C2 पर जा कर के जो है ये निष्कर्ष पे हम लोग पहुंच पाएंगे कि किस तरह के जो है रेखाएं हो सकती है। तो चलिए हम लोग C1 C2 का अनुपात भी मालूम कर लेते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि C1 और C2 क्या है, 10 और बट्टे 9 हो जाएगा, 10 बट्टे 9 हो जाएगा। ये देखिए ये और नहीं कटेगा, मतलब ये सरलतम रूप में है ही। अब यहाँ पे हम लोग जो है ध्यान से देखेंगे तीनों अनुपातों को और कुछ ऑब्जर्व करेंगे हम लोग कि क्या आखिर किस तरह का अनुपात कौन किसके इक्वल आ गया। तो यहाँ जो है हम लोग क्या देख पा रहे हैं, यहाँ हम लोग ध्यान से देख पा रहे हैं कि A1 A2 का अनुपात B1 B2 का अनुपात बराबर आ गया है। A1 A2 का अनुपात बराबर आ गया है B1 और B2 के अनुपात के, और नहीं बराबर है C1 C2 के अनुपात का, क्योंकि ये तो 3 है और ये 10 बटे 9 आ गया है। तो 10 बटे 9 तो 3 के बराबर होता नहीं है, तो इसका मतलब नहीं बराबर है। बराबर देके इसे काट दीजिए, नहीं बराबर है C1 बटे C2 के। तो ये देखिए कि इस तरह का अगर इस तरह का कंडीशन आ जाए, इस तरह का अनुपात आ जाए, तो हम लोग अभी भी रिवीजन किए हैं कि अगर A1 A2 B1 B2 का अनुपात बराबर हो और नहीं बराबर हो C1 C2 के, तो इस तरह का जो ग्राफ जो हम लोग बनाएंगे, जो रेखाएं होगी दोनों समीकरण का, वो एक दूसरे के समांतर हो जाएगी। समांतर रेखा क्या होती है, तो समांतर रेखा जैसे कि 2 लाइन वाली कॉपी में जो आप लोग लिखते हैं, उसमें जो लाइन है वो 2 लाइन वाली रेलगाड़ी जो चलती है जिस पटरी पे, वो समांतर रेखाएं होती है। तो इसमें हम लोग क्या निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि अतः दिए गए समीकरण युग्म, अतः दिए गए समीकरण युग्म मतलब जोड़ा, समीकरण युग्म किस तरह की रेखा को निरूपित करेगी, समांतर रेखा को। समीकरण युग्म समांतर रेखा को निरूपित समांतर रेखा को निरूपित करेंगे या करती है, जो करेंगे, यही हम लोगों का जो है सॉल्यूशन होगा। तो देखिए कि कितना आसान है कि इस तरह के अनुपात को देख करके तुलना करके जो है किस तरह का अनुपात आ गया है, किस तरह का संबंध है A1 A2 B1 B2 C1 C2 के अनुपात में, उस तरह से जो है हम लोग विभिन्न प्रकार के जो ग्राफ बनते हैं, रेखाएं बनती है, वो हम लोग जो है तुलना कर लेते हैं। तो आई होप कि ये जो क्वेश्चन यहाँ बताएं ये बहुत अच्छी तरह से जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी बुक से कहीं पे भी इस तरह के प्रश्न पूछा जाएगा तो आप लोग जो है विदिन सेकेंड्स जो है इसका जो है हल प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल है ये वीडियो, तो आप जो है चैनल को इसी तरह के यूज़फुल वीडियोज़ पाने के लिए, इसी तरह के सॉल्यूशन पाने के लिए जो है आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने यार दोस्तों में भी जो है इसको फैला दीजिए, पूरा शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी जो है इस तरह के वीडियो का लाभ मिल सके। फिर मिलते हैं हम लोग
नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के प्रश्नावली 3.1 का थर्ड क्वेश्चन लेकर के, और उसमें भी एक एक क्वेश्चन को जो हम लोग इसी तरह से जो है हल करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।